सुबह घूमा करो, हरी घास तुम्हारे तलवे में लगे, ओस तुम्हारे तलवे में लगे। 20 साल आपको मुफ्त में मिल जाएगी जिंदगी, जीवन मिल जाएगा। वेद भगवान कहता है जो अपनी पूरी उम्र में दुनिया छोड़ के जाते हैं वो लोग अमर हो जाते हैं, देवता उनकी आरती उतारते हैं। हरवंश पुराण में लिखा है कि कलयुग का दोष होगा, या तो लोग एक्सीडेंट में मरेंगे या बीमारी में मरेंगे, वो लोग मुक्त हो जाते हैं। जो बिना बीमारी के लोग मौत को प्राप्त हुए, अरे उनके तो पिंडदान की जरूरत नहीं पड़ती, तो मुक्त हो गए उसी समय। ऐसा जीवन जिया जाए जिसमें कोई बीमारी ना हो, पर वो तब हो पाएगा जब आप स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और उपासना युक्त जीवन, शास्त्रीय जीवन जीने की कोशिश कीजिए। ये शास्त्र क्यों है? हमें जीवन जीने के लिए, कोई टाइम पास करने के लिए कथाएं थोड़ी हैं। एक गुणवती की कथा आप सुन रहे थे, जिसने कार्तिक में गंगा नहा के तुलसी पूजा करके भगवान कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार किया। फिर पति ऐसा वैसा मिल जाता है, शिकायत करेंगे, पापा ने ऐसा दे दिया वैसा दे दिया है, जिसमें माई बाप का कोई दोष नहीं होता है, सब अपना प्रारब्ध। पूर्व के हमारे जितने कर्म होते हैं उसका रिजल्ट है ये। क्या है वर्तमान रिजल्ट? मैंने तो पढ़ा है, आपको इस दुनिया में कोई एक्स्ट्रा नहीं दे रहा है, जो आप करके आए आपको उतना ही मिल रहा है। इस प्रकृति का रसूल बड़ा अद्भुत है, इसमें आप किसी को दोष दे ही नहीं सकते। धृतराष्ट्र ने कहा था भगवान को, मुझे ध्यान है रामलीला मैदान में मैं कथा करने को आया, तब मैंने कथा पहली बार सुनाई थी। दूसरी बार कथा हुई थी रामलीला मैदान में, तो उसमें ये बात मैंने सुनाई थी, मुझे आज ध्यान आ गया अचानक, और पहली बार सुनाई थी उस समय। वो धृतराष्ट्र ने, महाभारत में कथा थी, धृतराष्ट्र ने पूछ लिया, दुनिया मेरी बात नहीं मानती है, दुनिया मेरी बात मानती है, लेकिन ये बदमाश दुर्योधन मेरी बात नहीं मानता। तो कृष्ण ने कहा ये तुम्हारा बेटा नहीं है, फिर ये तुम्हारा प्रारब्ध है, तो तुम पूर्व में जो करके आए हो ये उसका परिणाम है। तो फिर उस समय भगवान ने कथा सुना। भगवान ने कहा कि पहले भी तुम बहुत बड़े राजा थे, एक ब्राह्मण तुम्हारे यहाँ 100 हंस के बेटे रख गया था बच्चे, और वो नहाने को चला गया था प्रयाग, 1 महीना रहा, तुम्हें मांस खाने की आदत थी, सब 100 हंस के बच्चे खा गए। उसने तुमसे आके मांगे तो तुमने कहा बीमारी फैल गई, वो मर गए। राजन, तुमने जो जीव हत्या करी, वही हंस के 100 बच्चे तुमसे अपना बैर लेने के लिए दुर्योधन दुशासन आकर के बने हैं। प्रारब्ध को कहां लेके जाओगे? बुरे काम का बुरा नतीजा, नहीं मानो तो कर देखो। आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं तो आप कुछ अच्छा करके आए, और यदि बच्चे खुरापाती हैं, ठीक नहीं हैं, तो वो प्रारब्ध का कोई बदला लिया जा रहा है। इसलिए हम जिंदगी जी रहे हैं, बड़ी बात नहीं है, हम सावधान होकर जीवन जी रहे हैं, ये बहुत बड़ी। बीमारियां भी बिना पाप के नहीं आती हैं, कोई अपराध होता है तब बीमारी आती है, रोग तभी तो आकर के गिरते हैं। अपराध से 2 चीजें बढ़ती हैं, एक है बीमारी और एक दरिद्रता, ये अपराध से ही चल के आती है। इसलिए किसी को दोष दे ही नहीं सकते। हमारे मम्मी पापा ने कुछ नहीं किया इसलिए हम भूखों मर रहे हैं। माता पिता की कृपा से आप चरित्रवान बनते हैं, माता पिता की कृपा से आप बलवान बनते हैं, लेकिन धनवान तो आप अपने कर्म के द्वारा बनते हैं, अपने कर्मों से। अपना इतने मेहनती बनिए, इतने पुरुषार्थी बनिए। एक बात मैं किसी उपनिषद में पढ़ रहा था कि दरिद्र घर में जन्म ले लेना ये आपका बस का काम नहीं है, लेकिन दरिद्र होकर के मरना ये बेवकूफी हमारी है। पुरुषार्थ को इतना मजबूत कीजिए। हम क्यों गरीबी झेलेंगे, दरिद्रता क्यों झेलेंगे? ऐसे पुरुषार्थी बनिए, इतने हिम्मती बनिए, ये तो हमारी ग्रंथ है।